इस समय पश्चिम बंगाल में और न्यूज़ चैनल्स पर अगर आप देख रहे हो, देश भर में एक विषय की बहुत चर्चा चल रही है। असली तृणमूल, नकली तृणमूल, असली पार्टी, नकली पार्टी। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि असली पार्टी भी हो, नकली पार्टी भी हो। पार्टी पार्टी होती। वैसे तो भारत के संविधान में पार्टी का ही जिक्र नहीं है, केवल लेजिस्लेचर पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र पार्टी के संविधान में नहीं है। 1985 में राजीव गांधी की सरकार 52वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी। उसके जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन एक्ट बना जो पास होने के बाद, उसके मुताबिक उसमें प्रावधान ये था कि अगर किसी पार्टी के विधायक दल के या संसदीय दल के 1/3 सदस्य चाहें तो अलग होकर अपना गुट बना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो अगर पार्टी से अलग होना है तो 1/3 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत है। उसके बाद आप अलग गुट बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। देखा ये गया कि इस प्रावधान के कारण समस्या कम होने की बजाय डिफेक्शन की और ज़्यादा बढ़ गई। जो फुटकर डिफेक्शन होता था 1-1, 2-2 सदस्यों का, वो थोक में होने लगा, 1/3 में होने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो 1/3 लोग अलग होते थे, अपना गुट या अपनी पार्टी बनाते थे, ये फिर बार्गेन करते थे जो भी सत्ता में है, और हमको इतने मंत्री पद चाहिए, हमको ये पद चाहिए, तभी सरकार को समर्थन देंगे। तो ये हुआ ये कि रोग को ठीक करने के चक्कर में रोग और बढ़ता गया। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उसने 2002-2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई, और ये जो 1/3 का प्रोविज़न था इसको ख़त्म कर दिया। हालांकि हमारे बहुत से पत्रकार मित्र अभी उसी दुनिया में जी रहे हैं। वो अब भी बोलते हैं कि 1/3 अलग होकर जो है अपना गुट बना सकते हैं, 1/3 अलग हो जाएंगे तो वो अपनी सदस्यता बचा सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान अब भारत के संविधान में नहीं है। 2/3 का प्रावधान किया गया, लेकिन याद रखिए 2/3 भी अलग होकर अपना गुट या अपनी पार्टी नहीं बना सकते। 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में अपना विलय कर सकते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये गलतफहमी कि 2/3 है सदस्य अगर किसी पार्टी के एक साथ, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ये बिल्कुल भ्रामक बात है।